हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हार्टिकल्चर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है अंगूर, बी है केला, सी है अंजीर, डी है बीज रहित अमरूद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है वो केले में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें लखनऊ में, बी उधम सिंह नगर, सी जोरहाट, डी बेंगलोर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है। टमाटर केचप बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त परिरक्षक है? ऑप्शन नंबर है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, डी है साइट्रिक अम्ल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर केचप बनाने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग करते हैं। ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बीज, बी कंद या कोर्म, सी तने की कलम, डी जड़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लेडियोलस के प्रवर्धन हेतु कंद यानी कोर्म का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली में का उदाहरण है? ताज बगीचा किस शैली का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है इटालियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, बी जापानीज स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, सी हिंदू स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, डी मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो ताजमहल में स्थित ताज बगीचा है वो मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी झारखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक सही हो जाएगा। कर्नाटक फूलों के व्यापार में अग्रणी भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का 50% से ज़्यादा हिस्सा बीज पर खर्च होता है? ऑप्शन नंबर ए टमाटर, बी आलू, सी गन्ना, डी शंकर सूरजमुखी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आलू सही हो जाएगा। आलू की फसल में 50% से ज़्यादा जो खर्चा है वो बीज पर आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पपीते की किस्म पूसा ज्वाइंट, जो पपीते की किस्म पूसा ज्वाइंट एवं पूसा नन्हा है वो हैं एक लिंगी यानी डायोसियस हैं, बी गाइनोडायोसियस हैं, सी द्विलिंगी है, डी एंड्रोमोनोसियस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूसा ज्वाइंट एवं पूसा नन्हा जो पपीते की वैरायटी है वो एक लिंगी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आम, बी केला, सी आंवला, डी नींबू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नींबू जो है जैम बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, बेर में प्रूनिंग का उचित समय क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वर्षा ऋतु, बी शरद ऋतु, डी वसंत ऋतु, डी गर्मी ऋतु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेर में प्रूनिंग का उचित समय बसंत ऋतु अच्छा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा फल लोहे का प्रचुर स्रोत है? किसमें लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आम, बी खजूर, सी सेब, डी करौंदा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करौंदा जो है लोहे का रिचेस्ट सोर्स है। अगला प्रश्न देखेंगे, केले का पौधा है डिप्लॉइड है, द्विलिंगी है, त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड है, सी टेट्राप्लॉइड है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जो ट्रिप्लॉइड केले का पौधा होता है ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आम की बहुभ्रूणी किस्म है। आम की बहुभ्रूणी किस्म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रकरण, बी ओलुर, सी सेलम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चंद्रकरण, ओलर, सेलम जो सभी हैं पॉली एम्ब्रियोनिक वैरायटी हैं आम की। अगला प्रश्न देखेंगे,
रिफ्रैक्टोमीटर से किसका निर्धारण किया जाता है? जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है उससे किसका निर्धारण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है खनिज तत्वों का, बी है कुल ठोस तत्व यानी TSS टोटल सॉलिड सोल्यूबल, सी है विटामिन्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। रिफ्रैक्टोमीटर से TSS ज्ञात करते हैं फलों का। अगला प्रश्न देखेंगे, सब्जियों की कैनिंग की जाती है, सब्जियों की कैनिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्राइन में, बी सीरम में, डी आसुत जल में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्राइन में सब्जियों की कैनिंग की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कैनिंग से पहले फलों की ब्लांचिंग कितने तापमान पर की जाती है? ऑप्शन नंबर 80 डिग्री सेल्सियस, बी 90, सी 100, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा। कैनिंग से पहले फलों की ब्लांचिंग 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी जो CFTRI सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी मैसूर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी मैसूर सही हो जाएगा। मैसूर में सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से आम की कौन सी किस्म नियमित फलित है? ऑप्शन नंबर ए समर, बहिष्टा, चौसा, बी लंगड़ा, सी आम्रपाली, डी अल्फांसो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आम्रपाली है आम की नियमित फलित वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट किस माह में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर, बी मार्च, सी जनवरी, डी जुलाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जनवरी में उत्तरी भारत में अंगूर की जो प्रूनिंग यानी काट छांट है वो की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।